जो सरसों का तेल है ना हमारे देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। अगर हम इनको तेल देना ही बंद कर देना तो रातों रात ये तेल लगवाते फिरेंगे ये बेचारे। द कश्मीर फाइल्स आई, क्या आपने कभी सोचा था द कश्मीर फाइल्स ये बनाने से पहले मार नहीं दिए जाते लोग? आपके 70 साल की सरकार ने ना एनसीईआरटी में औरंगजेब अकबर के अलावा तो कुछ छापा नहीं। अकबर को क्यों महान ना कहें, एक पॉइंट बता दो, मैं पैर पकड़ लूंगा अभी आप। पर की ये बुरी लगती है, गैर मुस्लिम का मुस्लिम तलवार की नोक पे कन्वर्ट करा। ये तो तुम्हारी सरकार है। अगर तुम्हारी सरकार ने भीमराव अंबेडकर, पृथ्वीराज और शिवाजी महाराज के बारे में छापना स्टार्ट कर दिया ना, सरकार के तो छोड़ो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। पत्थर गैंग वही नहीं होता जो पत्थर फेंकता है, जो सपोर्ट करता है वो भी पत्थर गैंग ही होता है। ये जो फिल्म बनी है, इस तरह की फिल्में पहले क्यों नहीं फिल्मांकन होती थी? आप जवाब दीजिए। जी आप खुद सोचिए, हमारा देश था जहाँ पे फिल्म बना करती थी आलम आरा, मुगले आजम, अनारकली, ऐसी फिल्म और तो और पीके, जहाँ पे दिखाया जाता था कि किस प्रकार शिव जी को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता था कि किस प्रकार एक भगवा, एक मिनट पूरी कंप्लीट करने दें, किस प्रकार एक भगवाधारी साधु को नग्न कर दिया जाता है। ये सिखा रहा था इतने दिनों तक हमारा बॉलीवुड। और जाहिर सी बात है सर, इतने सालों तक ना, जब से गुलशन कुमार की मौत हुई है, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब गुलशन कुमार को मारा गया था, उसके बाद ये बॉलीवुड नहीं रही है, नाम मात्र बॉलीवुड रह गई। जहाँ पे एक सेकंड, नहीं, मैं आपके ही टॉपिक, मैं उसी टॉपिक पे आऊंगी, लेकिन आपका क्या है ना, मैं आपका ऐसे कान नहीं, मैं इस तरह से पकड़ूंगी घुमा के, और जरूर नहीं, मैं सीधा नहीं पकड़ूंगी, घुमाने की जरूरत पड़ेगी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की फिल्में आती थी। अब क्या है, इस पे प्रतिबंध लग गए हैं। द कश्मीर फाइल्स आई, क्या आपने कभी सोचा था द कश्मीर फाइल्स ये बनाने से पहले मार नहीं दिए जाते लोग? क्या कभी आपने आपने कभी एक फिल्म में मत देखिए। एक मिनट, यहाँ पे अभी कश्मीर, आपको आप गलत दिन आए हैं। कल यहाँ आपको आना था, यहाँ पे एक कश्मीरी भैया आए हुए थे। अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात, बड़ी अच्छी बात कही मैडम साहिबा ने, मैं इनकी पूरी समर्थन कर रहा हूँ। इतनी अच्छी बात इन्होंने कही तो हमारे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यूपी, इनको शर्म नहीं आती है? जो तीसरी फेल के बच्चे को भी इतिहास पता है, और प्रमोशन करने के लिए जब ये फिल्म के आते हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल आए थे, प्रमोशन करके अरबों रुपया गया। आज कश्मीरियों का हालत क्या है, एक शब्द नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी से बोला गया। अभी आपने देख लिया, कौन सा मूवी था इनका अभी जो आया है, पृथ्वीराज चौहान, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। आज अगर इतना ही चीज़ था तो प्रमोट क्यों कर रहे हैं और इसको फ्री क्यों कर रहे हैं? शिक्षा जरूरी चीज़ है, उसको क्यों नहीं फ्री कर रहे हो आप? आप वो मूवी प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने हो देश को, इनसे पूछिए जरा। ओहो, हम लोगों ने चुना है अपने पीएम को, हम लोगों ने चुना है सच्चाई बताने के लिए। अगर मैं अभी इनका माइक लेके तोड़ देता हूँ ना, अगर ये ईमानदार होंगे तो फोन से भी वीडियो बनाएंगे। आपके 70 साल की सरकार ने ना एनसीईआरटी में औरंगजेब अकबर के अलावा तो कुछ छापा नहीं, और वो इतिहास अगर बताना चाह रहे हैं किसी तरीके से, क्या साबित करना चाह रहे हैं इससे? क्या आप साबित करना चाहते हो कि हर एक इंसान को सच्चाई का इतिहास पता पड़ना चाहिए, हर एक इंसान को। हम बात करेंगे ना, अरे अंकल जी करना चाहिए आपको। हाँ, तो आपने क्या कहा कि हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं औरंगजेब और उसको, कि कितने सालों से? नहीं, मैं तो 2002 में पैदा हुआ हूँ, मैंने तो एनसीईआरटी में यही पढ़ा है, औरंगजेब अकबर के बारे में पढ़ा है। क्या लगता है नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे को लगता है अकबर महान, ये चूतिया पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं भाई, मैं गाली नहीं, ये एक सच्चाई है। आपको क्या लगता है? वो जो आतंकवादी थे औरंगजेब और अकबर, और जो हमारे शिवाजी महाराज थे जिन्होंने भगवा रंग बचाए रखा, जिन्होंने मंदिर बचाए रखे, हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए? मेरी सुन लो, अकबर को क्यों महान ना कहें, एक पॉइंट बता दो, मैं पैर पकड़ लूंगा अभी आपको। क्या अकबर की कौन सी नीति आपको बुरी लगती है? क्या अकबर की आपको नीति, सुनो, आपको अकबर की झरोका दर्शन की प्रथा बुरी लगती है? आपको मतलब जो जज अकबर की बुरी लगती है, गैर मुस्लिम का मुस्लिम तलवार की नोक पे कन्वर्ट करा। अकबर, सुनो मेरी बात भाई, अब ये सुन, पढ़ते हो यार? अरे तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ाती है, तुम्हारी जो इतिहास पढ़ाती है, तुम्हारी 70 साल की सरकार पढ़ाती है, हमें यही पढ़ाती है। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारी सरकार ने, ये तो तुम्हारी सरकार है, अगर तुम्हारी सरकार ने भीमराव अंबेडकर, पृथ्वीराज और शिवाजी महाराज के बारे में छापना स्टार्ट कर दिया ना, सरकार के तो छोड़ो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। सच्ची कह रहा हूँ मैं। मेरा क्या अस्तित्व मिट जाएगा यार? भाई सपोर्टर तुम हो, सुनो, आतंकवादियों के सपोर्टर तुम हो। पत्थर गैंग वही नहीं होता जो पत्थर गैंग वही नहीं होता जो पत्थर फेंकता है, जो सपोर्ट करता है वो भी पत्थर गैंग ही होता है। आप क्या करते?
सुनो 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 रुको, झरोखा दर्शन की प्रथा, रुक जाओ रुक जाओ मेरे दोस्त, नहीं एक मिनट ईमानदार इंसान हूँ जो बेरोजगारी का चोला लेके घूमता हूँ और न्यूज़ों में कहता हूँ बेरोजगारी है बेरोजगारी। मैं वो इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ। मेरे दोस्त आप मेरे को ये बताओगे जजिया कर क्या होता है? कुछ नहीं पता मेरे को। फिर कैसे बोल रहे हो यार? हाँ, यही जजिया कर पता है क्या होता है? अकबर जैसा लिबरल ना तुम्हें कोई शासक मिलेगा नहीं। मैं बताता हूँ अकबर कितना लिबरल था, मैं बताता हूँ तुम्हें, सच्चाई देखो। अब बताओ। तुमने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से, तुम मेरे ख्याल से ये पर्चे वर्चे देख लेते हो, उसमें पढ़ लेते ये चूतिया पे पढ़ना भी नहीं है। सुनो तुम मत पढ़ा करो, ठीक है? अकबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो कितना लिबरल था कि वो यूरोपियन कंट्री से ईसाई मिशनरियों को बुलाता था, उलेमाओं को बुलाता था और हिंदू धर्म के प्रचारकों को बुलाता था और साथ में डिबेट होती थी। तो हमारे हिंदुस्तान पर राज क्यों कर रखा था ये बताओ पहले। हमारे हिंदुस्तान पर राज क्यों कर रखा था? अगर इतना ही अच्छा था तो अपने अरबी देश में क्यों नहीं राज करा उसने? हमारे हिंदुस्तान में क्यों आया? सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा इतना ही वो अच्छा था, वो जो तुम्हारा चाचा तुम्हारा ताऊ अकबर इतना ही अच्छा था तो अपने अरबी देश में क्या करने नहीं गया? बताओ हमारे हिंदुस्तान में क्यों आया? सबसे बड़ी बात पहले बताओ। उसने राज करा। अकबर कहाँ, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का हम इतिहास हमसे पूछो। महाराणा प्रताप जिंदाबाद, वीर शिवाजी जिंदाबाद। लेकिन जब आप जन्म कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान में हुआ और गुजरात। देखो यही चीज मैं कह रही हूँ, अब मैं यही चीज कह रही हूँ, अब मैं यही, हम वो पढ़ेंगे जो हमारा इतिहास है, हम वो पढ़ेंगे जो हमारा इतिहास पढ़ा है, हम वो पढ़ेंगे जो मेरा इतिहास। आपको एक बात पता है, हमारा जो देश झुका है, हमारा देश 2 मिनट भाई साहब, हमारा देश बताओ पूछ जवाब है क्या? बताओ। लाल कृष्ण अरे पता है देखो आया था, ये कोई बात नहीं है ना। इनकी शिक्षा वहीं पे जाहिर हो जाती है ना जब ये ऐसे शब्द यूज करते हैं चूतिया। हमारा देश जो झुका है वो मोदी जी या बीजेपी पार्टी की वजह से नहीं, हमारे इन भारतीय लोगों की वजह से झुका है। याद रखना झुका कहीं नहीं है। नहीं ये बात गलत बोल रहे हो। पहले ये शब्द वापिस लो, ठीक है, शब्द वापिस लो। ठीक है। हिंदुस्तान कहीं नहीं झुक सकता। कान खोल के सुन लो। नहीं भाई सुनो 140 करोड़ भाई सुनो, ये ताली बजाने वाला मुद्दा नहीं है। आप पहले अपने शब्द वापिस लो कि हिंदुस्तान को कोई झुकाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन भाई हिंदुस्तान, लेकिन गाली तो नहीं दे रहे हिंदुस्तान को। बताओ यार, हिंदुस्तान को कोई झुकाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। पहले तुम अपने घर में झांको और एक शीशा रखो। उन देशों को बोलना चाहता हूँ, उन राजदूतों को बोलना चाहता हूँ और उन विपक्ष वालों को बीप 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 बोल रहा हूँ। बीप आप लगा देते हो ना, मैं बीप 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 खुद लगा देता हूँ, क्योंकि बीप का जमाना है। अंदर से ना जब बुरा लगता है ना तो बीप वाली भाषा आ जाती है, तो बीप 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 मैं लगा देता हूँ। पता नहीं लगा क्या बोला है। हिंदुस्तान कभी नहीं झुक सकता और कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका के दिखा दे, क्योंकि ये देश 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोगों से नहीं 140 करोड़ लोगों से बना हुआ है। बहुत बढ़िया। और जब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं ना तो अपने भारत का जब पासपोर्ट दिखाते हैं तो उसमें भारत का चिन्ह सत्य में जयते, उसमें भी 3 शेर होते हैं। भारत माता की। उस देश को कहां से झुका लोगे? अनाज हमसे लेते हैं, चावल हमसे लेते हैं, हमसे लेते हैं, अरे हमसे लेते हैं, तेल तक हमसे ले रहे हैं। अगर हम तेल ना देना इन देशों को तो इनका तेल निकल जाए। हम तो सुनो, हम अरे बात देखो, अपनी भावना एक एक करके रखने दो, नहीं तो ये चाहते हैं हम भिड़ जाए आपस में। ये नाम नहीं पूछते। ये सुनो, ये जो सरसों का तेल है ना हमारे देश से सब जगह इंपोर्ट होता है। अगर हम इनको तेल देना ही बंद कर देना तो रातों रात ये तेल लगवाते फिरेंगे ये बेचारे। देखो मैं बताता हूँ कि देखो ये लोग कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इसका आप अनुमान इस तरह से लगा सकते हो कि कैमरे के आगे, माइक के आगे, 4 लोगों के आगे आके ये चूतिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। रुके रुकिए। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई पर आप इसलिए किसी को जज नहीं कर सकते। शायद आपको याद नहीं, अफजल गुरु भी एक प्रोफेसर था। तो गाली देना उचित है क्या? तो आप पढ़ाई लिखाई पे बात करिए। गाली देना गुरु क्या? आपने पढ़ाई लिखाई पर बात करी। मैंने बोला क्या? सुनो आप ऐसी पढ़ाई लिखाई चाहते हो जो ड्यूक प्रोफेसर शिवलिंग के बारे में कुछ बोलता है। आप ऐसी प्रोफेसर चाहते हो, ऐसी पढ़ाई लिखाई चाहते हो। मैं कहता हूँ भाई, आप ऐसी पढ़ाई लिखाई चाहते हो जो ड्यूक प्रोफेसर शिवलिंग के लिए ऐसा बोलता है। पहले आप सेकुलरिज्म का बात में कीजिएगा। ये भारत है, आपको याद रखना चाहिए, भारत है। यहाँ बस सनातन, ये अकबर और औरंगजेब का देश नहीं है। क्या है सनातन? रहना है सनातन के। सनातन एक ऐसा धर्म है ना जिसमें सनातन एक ऐसा धर्म है
आप में, मुझ में, जमीन में, इस कपड़े में, इस जूते में, सबको भगवान मानता है। अच्छा, मतलब अगर हम अपने 33 करोड़ देवी देवता को माने तो हम बेवकूफ, और आप अपने एक को मानो तो आप होशियार। भाई बात तो तुम ऐसी कर रहे हो, अगर तुम हिंदू होके भी हिंदू की बातें नहीं कर सके तो आप अपने घर में जाके पूछना कहीं आपके घर में अब्दुल चाचा तो नहीं आते थे। सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा सनातन धर्म क्या है, आप तो बेवकूफों की तरह जवाब दे रहे हो। कण कण में शिव बसता है। सनातन का मतलब क्या होता है मेरे को आपको पता है? शांति का प्रतीक, ओ भाई साहब, सहनशीलता। ओए ओए सनातन 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 सनातन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो सनातन धर्म वो है मेरे दोस्त। आज सुन ले, सनातन की परिभाषा क्या होती है? जो सबसे पुराना धर्म है, और इस उपमहाद्वीप में सबसे पुराना धर्म है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे नहीं खड़ा कि इस्लाम धर्म को सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और सांडिल्य गोत्र है मेरा। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। सुन ले, सुन अरे बता तो दिया, समझ नहीं है क्या मेरे भाई? नहीं है तो तेरे को बात करनी नहीं चाहिए यहाँ पे। मैंने बताया नहीं अभी। अच्छा आप ये बताओ मुस्लिम धर्म है क्या? रुको, आप बताओ क्या? आप बताओ मुस्लिम धर्म है क्या? इस्लाम धर्म 1512 और 1514 के आसपास आया। ये इसका उदय मतलब अरब कंट्रीज में हुआ, ठीक है। और वहां से ये धीरे धीरे अपने प्रचार करते हुए हमारे देश में मतलब क्या था? हमारे देश में मतलब क्या था? मिशनरी होती है भाई, आप पढ़ोगे ना। मेरा नाम पता क्या? श्रीलंका में हिंदू धर्म क्यों है? श्रीलंका में हिंदू धर्म क्यों है? मेरी बात सुन ले, आकाश 786 नाम है मेरा। मैं हिंदू भी मुस्लिम भी, और पता क्यों? सनातन धर्म 5 लाख साल पहले आया, और ये मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले। तो ये हमारे ही है, ये डीएनए भी हमारा और तुम भी हमारे हो। अगर अभी मोदी जी नहीं होते ना तो सच्ची में कह रहा हूँ भाई तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए होते। और अब भी कह रहा हूँ, हिस्ट्री इतिहास पढ़ के, किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया, और किलों को इसलिए दे दिया गया कि इन भाई चारों की वजह से।